हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 1 to 7 तक अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, जिससे आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज जो हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल मिलेगा, इस बेल पे क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्ले लिस्ट में देखना मत भूलें, प्ले लिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिमांड, मांग के बारे में। डिमांड की डिफिनीशन देखेंगे, डिमांड होता क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के रूल क्या होते हैं, क्या लॉ होता है। उसके बाद पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग लोच की कीमत। एंड फोर्थ में देखेंगे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितनी तरह की इलास्टिसिटी होती है। तो ये 4 टॉपिक जो है इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिमांड होता क्या है। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने कोई मर्सिडीज या ऑडी कार देखी और आपका मन कर गया इसको खरीदने का, तो क्या ये डिमांड हो गया? नहीं। आपकी जो इच्छा होती है, जो आपका डिजायर होता है, वो कभी भी डिमांड नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। डिमांड के लिए आपको 3 चीज फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज है आपको इच्छा होनी चाहिए, डिजायर टू बाय। इच्छा होनी चाहिए, लेकिन केवल इच्छा होने पे कहें ये डिमांड है तो कभी नहीं हो सकता। इसके लिए एक चीज और चाहिए, एबिलिटी टू बाय। आपका मन कर गया अगर मर्सिडीज या ऑडी कार खरीदने का, तो आपके जेब में उतना पैसा होना चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो प्रोडक्ट खरीद सके। तो ये एबिलिटी टू बाय हो गया, 2 चीज हो गई। क्या अभी आप ये डिमांड कहलाएगा? नहीं। अभी भी एक चीज है, वो क्या है? विलिंगनेस टू बाय। मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक आपको कार खरीदनी है, आपको एक ऑडी कार खरीदनी है। मान लेते हैं ऑडी कार 25 लाख की है और आपके पास 25 लाख रुपए भी है, तो आपके पास एबिलिटी भी है बाय करने की और आपको कार खरीदनी भी है। विलिंगनेस टू बाय की मीन्स क्या है, आपको एक ऑडी कार भी खरीदनी है, एक जो है आपको कार भी खरीदना है, और साथ ही में आपको एक जो है घर भी खरीदना है। दोनों खरीदना है, दोनों 25 लाख का है और आपके पास केवल 25 लाख ही है। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अगर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कार है तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट घर है, तो कार जो है डिमांड के अंदर नहीं आएगा। मींस क्या क्या चाहिए आपको? 3 चीज आपको, पहले तो आपका डिजायर होना चाहिए, दूसरी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा विलिंगनेस भी होना चाहिए। तो हम अगर डिमांड को एक तरह से कहें, अगर एक परिभाषा में बना के कहें, तो आप लिख सकते हैं कमोडिटी या सर्विस की वो क्वालिटी जो कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर या पर्टिकुलर टाइम पर परचेज करना चाहे, जो इसकी डिमांड कहलाएगी। तो ये हो गया आपका डिमांड का परिभाषा। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, अगर किसी कमोडिटी, गुड्स, प्रोडक्ट का प्राइस हम इंक्रीज कर दें, अगर उसकी प्राइस हम बढ़ाने लगे तो उसका डिमांड घटने लगता है धीरे धीरे, और अगर प्राइस कम करने लगे तो उसका डिमांड बढ़ने लगता है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड से हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मीन्स कितना परसेंट या कुछ ऐसे नहीं जान सकते। बस हम ये जान सकते हैं कि अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड घटने लगेगा, और प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड थोड़ा सा या कम ज्यादा कुछ बढ़ने लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी लॉ ऑफ डिमांड से नहीं फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको डिफिनेशन दे तो ये कह सकते हैं, अगर बाकी चीजों को स्थिर रखें, ठीक है, हर चीज स्थिर करते हैं, तो प्राइस के गिरने से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है। एक ग्राफ से समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, इस तरफ प्राइस की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। ये आपका प्राइस है
P1 और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है आपकी Q1, मतलब इस प्राइस पे इतना डिमांड है। अगर इस प्राइस को हम घटा के P0 कर दें, इस पॉइंट को नीचे लेते हैं, प्राइस घटा दे तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। मींस क्वांटिटी जो है Q0 हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो ये एक कर्व बन रहा है, ये कर्व, ये देखिए ये एक कर्व बन रहा है। इसी कर्व के बारे में पूछता है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है और ऐसे एक कर्व बना देता है। 3-4 कर्व बना देते हैं, एक ऐसे भी बना देता है और कुछ भी ऐसे भी बना सकता है। आपका पूछ लेता है इसमें से लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कौन सा है। तो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ ये है। ये डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मींस इसका स्लोप जो होगा हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दो बात याद रखने लायक है। क्या? पहली बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा एंड सेकेंड बात है टूवर्ड्स राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन पता है इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। हम केवल ये पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम कभी इससे पता ही नहीं कर सकते। तो अब जब इसको नहीं पता कर सकते तो डिटेल में हाउ मच का पता करने के लिए हमने लाया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? देखिए ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस कितना परसेंट प्राइस में चेंज हो रहा है और कितना परसेंट क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, उनका जो रेशियो आएगा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। इस फार्मूले को सिंबल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, EP इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q, जहां पे आपका EP है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स डिमांड के प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Q वर्जिनल क्वांटिटी डिमांड है, जो वर्जिनल क्वांटिटी थी, डेल Q जो चेंज आया, P वर्जिनल प्राइस है और डेल्टा P चेंज इन प्राइस है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल है, सपोज दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स डाउन ₹10 to 9। मीन्स किसी भी गुड्स का प्राइस जो है 10 रुपए से हम 9 रुपए कर देते हैं और ये प्राइस कम करने की वजह से जो डिमांड में इंक्रीज आती है, पहले कोई 100 यूनिट खरीदते थे सब लोग मिलके, अब 120 यूनिट की मांग हो गई है। मीन्स 1 रुपए कम करने से 20 यूनिट की मांग बढ़ गई है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तो देखिए क्या क्या दिया है इसमें। आपका इनिशियल प्राइस 10 रुपए दिया है, इनिशियल क्वांटिटी 100 रुपए दिया है, डेल P प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 1 रुपए का चेंज हुआ है और क्वांटिटी में 20 प्रोडक्ट का चेंज हुआ है। बस इसको फॉर्मूले पे आप रख दीजिए तो हमारा 2/1 इक्वल टू 2% प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। मीन्स जो हमारे डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ है वो 2% का हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड से हम इसको नहीं पता कर सकते थे, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये चीज हम पता कर सकते हैं। अब इसमें भी 5 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? देखिए इसको मैं हिंदी में समझाता हूं, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इनफाइनाइटली with a small fall in price or quantity demand falls to zero with a small rise in price. Thus, it is also known as infinite elasticity. इनके कहने के क्या मतलब है? जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, ये ग्राफ हम समझते हैं। यहां पे आपका क्या है? प्राइस। इस साइड है आपका प्राइस और इस साइड है आपका डिमांड। अब P1 प्राइस पे डिमांड कुछ था आपका Q1 और इसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट का भी डिमांड कुछ था Q2। ठीक है, अब प्राइस अगर हम हल्का सा डाउन कर दें, हल्का सा मतलब थोड़ा सा भी डाउन कर दें कुछ भी, तो इसकी जो डिमांड है इतनी बढ़ जाती है कि ये इनफाइनाइट हो जाता है। इसको ग्राफ पे नहीं दिखाया जा सकता।
देखिए जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही बनाएंगे, हम इसको ये इनफाइनाइट पोजीशन मान के हम इसको दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप दिखा नहीं सकते। हल्का से भी प्रोडक्ट का रेट अगर बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है रियली फाउंड इन रियल लाइफ, ये जल्दी रियल लाइफ में प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसका जो ईडी होता है, इलास्टिक डिमांड जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये ग्राफ पूछता है तो ग्राफ ये ऐसे ही बनेगा, इसमें ये पॉइंट आप हटा दीजिए, ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका। तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस थोड़ा सा भी हाइक कर दे तो उसका डिमांड जो एकदम खत्म हो जाए, जीरो नल हो जाए, और थोड़ा सा कम कर दे तो इतना ज्यादा हो जाए कि इनफाइनाइट डिमांड हो जाए, उसको पूरा नहीं किया जा सके। सेकंड देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखिए ऐसा डिमांड जिसकी प्राइस हम बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी करें, उसके जो डिमांड में है कोई बदलाव नहीं आया, इसको कहते हैं जीरो इलास्टिसिटी, मींस एकदम बदलाव नहीं आया। इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए एक बार पढ़ देता हूं। द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक इफ द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट वट एवर मे बी द प्राइस। देखिए जब भी कोई भी मांग परफेक्टली इन इलास्टिक तब होती है जब डिमांड उसका कांस्टेंट हो, चाहे प्राइस आप बढ़ा दे चाहे कम कर दे। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो इलास्टिसिटी, इसको हम जीरो इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इट ऑल्सो डज नॉट हैव प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एज इट इज रियली फाउंड इन रियल लाइफ। देखिए ये भी जो प्रोडक्ट है रियल लाइफ में नहीं मिलता है, इसका ग्राफ समझते हैं। देखिए ये एक ग्राफ है, इसमें इस साइड आपका जो शो होगा प्राइस शो होगा यहां पे, और यहां पे शो होगा क्या, क्वांटिटी या डिमांड। प्राइस जब हमारा पी था, या प्राइस को हमने कम कर दिया, P0 कर दिया, या प्राइस को हमने बढ़ा दिया, P1 कर दिया। हमने 3 बार प्राइस चेंज किया, एक बार P था, एक बार P0 किया, एक बार P1 किया, लेकिन डिमांड में हमारा कुछ भी नहीं चेंज हुआ, हमारा डिमांड सेम और सेम रहा। रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो आप नमक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। घर में नमक इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप प्राइस चाहे बढ़ा दे चाहे कम कर दे। देखिए अगर किसी के घर में 1 kg नमक लगता है 1 महीने में, तो उसका प्राइस आप कितना भी कम कर दे वो स्टॉक तो बनाएगा नहीं, 1 kg ही लेगा। और प्राइस कितना भी बढ़ा दे लेकिन उसको मतलब बहुत से बहुत क्या करेगा, 800 ग्राम लेगा, लेकिन लेना पड़ेगा उसके आसपास ही। तो रियल लाइफ में एग्जाम्पल तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको नमक लेके समझना चाहें तो समझ सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइस जो है 10 रुपए किलो नमक से कोई 1000 रुपए किलो कर दे तो कोई भी खरीदना नमक छोड़ देगा, डिमांड गिर जाएगा। तो ऐसे रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल नहीं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, देखिए ये क्या होता है, इसमें चीजें क्या होती है। द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन। ये पॉइंट आप याद रखिए, परसेंटेज चेंज इज डिमांड इन ग्रेटर देन, मीन्स डिमांड मांग में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले कोई प्रोडक्ट का डिमांड 10 प्रोडक्ट का डिमांड था, अब हो गया 30 प्रोडक्ट का डिमांड। तो ये जो चेंज हुआ है परसेंटेज चेंज, इसका जो परसेंट निकालेंगे वो जो है चेंज इन प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। द डिमांड शुड बी रिलेटिवली इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज, ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए एग्जाम्पल इसका एक ग्राफ से देखते हैं। देखिए क्या है, इफ द प्राइस फॉल्स बाय 5% एंड द डिमांड राइज बाय मोर देन 5%। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस था P1, तब डिमांड क्या था, Q1। प्राइस को हमने बढ़ा दिया P2, डिमांड क्या हो गया, घट के Q2 आ गया। अब ये जो हमने प्राइस बढ़ाया है वो मान लीजिए हमने प्राइस जो है पहले यहाँ पे 100 था, अब इसको बढ़ा दिया हमने 120 कर दिया।
तो हमने कितना बढ़ाया प्राइस, 20% बढ़ाया है केवल। जब प्राइस 100 था तो मान लीजिए डिमांड कितना था, 200 था। अब प्राइस 120 हो गया तो डिमांड हो गया 100। अब 200 में से 100 कम हो गया, मतलब कितना डिमांड कम हो गया, 50%। मीन्स अगर आप 20% प्राइस हाइक करते हो तो आपका डिमांड गिर जाता है 50% तक। मीन्स लोग उसको कम से कम खरीदना प्रेफर करते हैं। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप प्राइस हाइक कर रहे हो तो जिस हिसाब से परसेंटेज प्राइस हाइक कर रहे हैं उससे ज्यादा परसेंटेज डिमांड कम हो जाती है। इसका एग्जांपल आप देखिए, कार, टेलीविजन, फर्नीचर, इन सब में मिलता है। देखिए कार बहुत महंगी चीज होती है, अगर इसका प्राइस हाइक होता तो लोग सोचते हैं कि इन फ्यूचर कम होगा, नई कार आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो लोग खरीदना छोड़ देते हैं ज्यादा महंगी कार, तो उसका डिमांड एक बैग गिर जाता है। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इसका कर्व देखिए, ये कर्व है डाउनवर्ड साइड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, अब ये देखते हैं। ये ठीक उसका उल्टा होता है, जो इलास्टिक डिमांड है उसका उल्टा क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड। एक मिनट, एक चीज बताना भूल गया था, यहाँ का जो ईडी है इलास्टिक डिमांड वो हरदम ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पे जो ईडी है इलास्टिक डिमांड जो है आपका हरदम जो है ग्रेटर देन 1 रहता है। आगे देखते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ये क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, द डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम ये उसका उल्टा है। मीन्स देखिए ग्राफ देखते हैं, ये P1 प्राइस था, प्राइस हाइक किया हमने P2, मीन्स हमने हाइक कर दिया प्राइस नियर अबाउट 50%। डिमांड पहले हमारा क्या था Q1 और कम हो गया तो आ गया Q2, और कितना कम हुआ, बस 20% कम हुआ। तो मतलब इसमें रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, अगर आप प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर दे फिर भी डिमांड जो है बहुत कम ना हो, थोड़ा सा कम हो लेकिन बहुत कम ना हो। ऐसे कौन से गुड्स हो सकते हैं आपके, देखिए चावल, चावल आपका जरूरी है, साल्ट यहाँ पे आएगा, नमक, केरोसिन ऑयल भी जरूरी है। तो जो घर की गृहस्थी की जरूरी चीजें होती हैं उसका रेट आप कितना भी ज्यादा कर दीजिए तब भी डिमांड में बहुत थोड़ा सा कम ही आता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, उनको आपको लेना ही पड़ेगा, तो लोग सोचते हैं कम से कम ले। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता क्या है कि अगर आप प्राइस में हाइक करते हो तो कंपैरेटिवली, मतलब आप जितना प्राइस में हाइक करते हो उसके हिसाब से डिमांड में गिरावट नहीं आती है। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, अगर आप प्राइस थोड़ा सा भी हाइक करते हो तो उससे ज्यादा, उसका दुगना डिमांड में गिरावट आ जाती है। जैसे कार हो गया, लग्जरी बजट हो गया, लग्जरी चीजें हो गई, टेलीविजन हो गया। अब जो घर गृहस्थी की जरूरी चीजें हैं जैसे नमक हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, इसका प्राइस आप कितना भी हाइक कर दे डिमांड में थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता है। तो हमने 4 तरह के डिमांड के बारे में पढ़ लिया। अब 5वां डिमांड देखते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक मिनट, इसका जो ईडी है वो लेस देन 1 होता है, इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में गिरावट बहुत कम आती है। और इसके पहले इलास्टिक डिमांड जो था उसका ईडी क्या था, ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए ये प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। द डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स क्या है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए एकदम। देखिए प्राइस P1 था, हमने इंक्रीज कर दिया P2, हमने बढ़ा दिया कितना, 20%। अब डिमांड पहले Q1 था, अब वो घट के आ गया Q2 और एकदम एग्जैक्ट घटा है कितना, 20%। तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो ऐसा जो आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये था हमारा डिमांड के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंग्लिश में, लेकिन हर चीज़ पूरा बाकायदे हिंदी में समझाया हूँ, तो मुझे लगता है जो हिंदी स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इकोनॉमिक्स के टर्म जो है हिंदी में बहुत टफ है, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है, वो जल्दी समझ में नहीं आएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। शेयर फेसबुक पेज पे, जो आपका फेसबुक पेज है, जो आपने बनाया होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, उस पर आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके। और हाँ, आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर चेक जरूर कीजिएगा, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिव वीडियो हैं जो आपके काम आ सकती है। थैंक यू दोस्तों।